साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। स्वागत है आपका शुक्ला जी। आखिर कोई ना कोई प्रेरणा तो जरूर रही होगी कि आपने उसको लॉ कॉलेज में परिवर्तित कर दिया। मेरे माता पिता सब जन एजुकेशन की फील्ड में ही थे। जी। मेरी माता जी एजुकेशनिस्ट थी, मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में साइंटिस्ट थे। जी। वो जब भी मुझसे मिलते थे तो हमेशा कहते थे कि नौकरी छोड़ो, कुछ अपना काम करो। जी। और मैं कहता था नौकरी छोड़ेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे बुला के एक दिन कहा कि भाई तुम्हारे चूल्हे की गारंटी मेरी है, क्योंकि उन्हें बहुत पेंशन मिलती है और बहुत अच्छा था सब। और मेरे भाइयों ने इस बात को सपोर्ट किया कि भैया तुम हमारे साथ काम करो, फिर तो किसी समस्या नहीं होगी। जी। मेरी उस समय समस्या थी कि मेरा बच्चा पढ़ रहा था, फीस कैसे जाएगी, सब स्थापित परिवार था। जी। तो जब उस चीज़ की गारंटी हुई तो मैं नौकरी छोड़ के 2007 में गाजियाबाद वापस आ गया। जी। और मैंने जो है सोलर पंप लगाने का काम शुरू किया। बहुत अच्छा 2005-07 में सोलर पंप्स की बहुत बड़ी डिवाइसेज नहीं थी। मैं हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति था जिसने डीसी पंप्स जर्मनी से इंपोर्ट करके लगाने शुरू किए और बहुत अच्छी उसकी सफल। साथ में एक दिन पिताजी ने मुझसे कहा कि ये 2000 मीटर जमीन फालतू पड़ी हुई है, तुम इसमें कुछ अपना बैठने के लिए कुछ ऐसा काम शुरू करो जो कि समाज को वापस लौटा सको। जी। ये पंप बेच के मुद्रा तो कमा लोगे, मगर जब समाज को वापस कब दोगे ये बताओ। तो मैंने उस सुझाव को मानते हुए ये लॉ कॉलेज शुरू किया। इसमें प्रेरणा यही है कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और पर्टिकुलरली लड़कियों के लिए। जी। तो ये इस पैटर्न पे कॉलेज शुरू हुआ छोटा सा। इसका नाम है कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ। कमला मेरी माता जी का नाम था और पिताजी का नाम है कुसुमाकर। तो जो जोड़ के मैंने बनाया कमला का रूप कैंप और कुसुमाकर का KUS, कैंपस कॉलेज ऑफ लॉ की स्थापना हुई 2007 में। अरे वाह, नाम के साथ में इतना बड़ा राज आपने खोल दिया। तो एक और बताते चलिए, मैंने कॉलेज के कुछ क्लासरूम्स देखे हैं, बड़ी स्मार्ट टीवी लगाई है आपने, तमाम लाइब्रेरी भी देखी है। मुझे लगता है कि इस टाइप की मूड कोर्ट और लाइब्रेरी ना के बराबर दिखती है। मैंने कई लॉ कॉलेज मेरे पाले पड़े हैं, मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ और ऐसा तो नहीं देखा है कहीं पे। क्लासरूम पे एक नामकरण किया है पर्टिकुलर क्लासरूम का, जी, नदियों के नाम पे देखा है। जी जी। नदियाँ का जो फिलॉसफी है वो मेरी थॉट ये है कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स जाओ तो आप देखोगे कि जो कॉइन आड़े तिरछे थे वो सब बंद हो गए। जी। केवल वो कॉइन जो गोल थे वो चल रहे हैं, चाहे चवन्नी है, अठन्नी है या 10 रुपए का सिक्का है। जी। तो वो उसको अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो गोल चीज़ है वो गति का गोचर होती है। जी। जहाँ गति है वहाँ लक्ष्मी जी का वास है, सरस्वती जी का वास है। जी। तो अब कॉइन्स पे तो नहीं कर सकते थे, तो दूसरा गति का गोचक है नदियाँ। तो ये जो नदियों का नाम इसीलिए रखे गए कि गति को गोचक है कि यहाँ ऐश्वर्य और जो है संस्कृति दोनों का वास है इस क्लास में। ये लॉ कॉलेज बहुत कम दिनों में मेरठ यूनिवर्सिटी का टॉप क्लास का कॉलेज आपने बना दिया। ये हरी इच्छा है और मेरे जो टीम है, टीचर्स की टीम है, स्टूडेंट्स हैं, उसकी वजह से आज जो कैंपस लॉ कॉलेज है ये पूरी यूनिवर्सिटी का अकेला ऐसा लॉ कॉलेज है जिसका NAC एक्रेडिटेशन B+ में हो गया है। प्लस जो जर्नल हमारा निकलता है वो भी UGC केयर में। नन ऑफ द कॉलेज इन मेरठ यूनिवर्सिटी हैज दिस रिकमेंडेशन। पार्ट 1। पार्ट 2 रिजल्ट। हमारा रिजल्ट जो है, क्योंकि जो लीगल एजुकेशन सिस्टम है उसकी डिलीवरी सिस्टम बहुत ख़राब है, तो हमने ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव किया। जैसे आपने देखा कि सब स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं और सब स्टूडेंट को पोर्टल पर हर चीज़ दी जा रही है और एक्सेसिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है। 3 से 4 रोज तो 1 घंटा ऐसा समय है कि सब टीचर्स के पास सब बच्चे जा सकते हैं अपनी समस्या लेके। तो उससे क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और पढ़ाने का और पढ़ने का दोनों का मजा आता है। यही वो रीज़न रहे कि आप मेरठ यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज शामिल हैं। रिजल्ट्स निश्चित तौर से 97% हमारा डायरेक्टरेट पास रेट। बहुत अच्छी बात है।
कुछ बच्चे आपके यहाँ से पास आउट जी। कहाँ हैं, मैं चाहूँगा आप जिक्र करें। कुछ बच्चे मध्य प्रदेश कोर्ट्स में काम कर रहे हैं जजेस के रूप में। बहुत से बच्चे हमारे सुप्रीम कोर्ट में वकील की तरह काम कर रहे हैं। और क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज नहीं है, तो आने वाले समय में बहुत से बच्चे हमारे हाई कोर्ट की बेंच में भी मिलेंगे, जहाँ तक हमें उम्मीद है। और बहुत से लोग कंपटीशन का जो ये वो है उसमें है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी में है, बहुत जगह गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हैं। आपके फीसेस भी बड़ी कम है, निश्चित तौर से ये आपकी वेबसाइट पे आके पता चल सकता है। बहुत सारा कुछ वहाँ है। हमने डेटा, वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन में लोकेशन तक डाल रखा है इस कॉलेज का, आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा शुक्ला जी, इन सारी चीज़ों के बाद भी बहुत कुछ बचता है व्यक्तिगत जीवन में। आप हरदोई में पैदा हुए, शायद पले बड़े भी वहीं। नहीं, पल बड़े हम दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में हैं। बाबूजी गवर्नमेंट में रहे, सरकारी भारत सरकार की नौकरी, ये तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में रहे। हरदोई से एकाएक आप आज कितना हरदोई से जुड़े हैं? हरदोई के लोग आपके इस मोहल्ले, इस व्यवस्था, इस सिस्टम का मजा कितना ले पाते हैं? हरदोई का जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है उसको तुरंत जो भी राहत चाहिए वो दी जाती है। पहली बार जो वहाँ का एक, जहाँ हमारे बाबा पढ़ाते थे आर के कॉलेज कहलाता है, तो वहाँ पे हमारी स्कॉलरशिप स्कीम्स चल रही हैं, जो कि हम जो टॉपर बच्चे हैं उनके लिए देते हैं सभी। जैसे 10th का टॉपर है तो उसको 12th के एजुकेशन के लिए दी है, 12th में टॉपर अगर ग्रेजुएशन करना चाह रहा है जिस भी क्षेत्र में, तो उसकी फीस का प्रयास करते हैं कि हम लोग दें। और पहले सवाल के जवाब में आपने कहा था कॉलेज खोलने के पहले की बात, फिर घर के चूल्हे के जलने की गारंटी आज का युवा जब वो लॉ ग्रेजुएट हो जाए, या यूँ कहें कि किसी भी तरीके से एजुकेशन को छोड़ के अब वो अपनी नमक रोटी के चक्कर में पड़े, तो उन्हें इस चूल्हे के जलाने की प्रॉपर व्यवस्था करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है? जो गुरु मंत्र है जी, अपने खर्चे कम से कम रखो, पर्सनल खर्चे कम से कम। अगर आपका पान ना खाना, गुटखट का खर्चा ना होना, और प्रयास हमें यंग लोगों को तो ये करना चाहिए, अपने काम स्वयं सब करने चाहिए। जैसे कपड़े धोने से लेके जूता पॉलिश, प्रेस, सब अपने आप करना चाहिए। और मैं तो अब 60 साल की उम्र में भी आज भी वही करता हूँ। आने वाले जनरेशन के लिए मैसेज क्या देना चाहिए? युवा स्वावलंबी हो देश का। देखिए, सरकारी नौकरी तो भूल जाइए जी, सेल्फ इंटरप्राइज के अलावा कुछ भी नहीं। और लीगल फील्ड ऐसी है कि अगर आप इसमें मेहनत करते हैं और कोर्ट क्राफ्ट सीख जाते हैं, कोर्ट क्राफ्ट का मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को उठाना है, किस चीज़ को नहीं उठाना है, क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको कोर्ट क्राफ्ट, इसकी हमारे क्लास भी होती है कोर्ट क्राफ्ट की। और हमारा एक प्रोग्राम चलता है क्लासरूम टू कोर्ट, उसमें हम बच्चों को यही सब सिखाते हैं। उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई आप 30,000 कोर्ट चले जाइए उपाध्याय जी, आपको बहुत से वकील घूमते मिलेंगे। अब जिस वकील साहब का कोर्ट फटा हुआ है उसको आप कभी केस नहीं दोगे। बिल्कुल। तो जो वकील साहब हो, जो भी लोग होने चाहिए, उनकी ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए, काला जूता होना चाहिए, कोट साफ होना चाहिए, कमीज साफ होनी चाहिए, और आपके चेहरे पे लालच नहीं चमकना चाहिए। जी, हम लोग अपने मन के भाव जो हैं वो चेहरे पे रिफ्लेक्ट होते हैं। ये कहीं हमारे यहाँ ट्रेनिंग में नहीं है। आपको अपने मन पे सौम्यता का भाव रखिए, मन से भी सौम्य रहिए, भगवान की बड़ी कृपा रहेगी, आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसा बहुत कुछ वीडियो में आगे हम दिखाएंगे। ये हमारा पहला इंटरव्यू तो जरूर शुक्ला जी के साथ है, लेकिन और बहुत सारे इंटरव्यू पेंडिंग में है। लगातार मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे आप देख पाएंगे। तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से। धन्यवाद, नमस्कार।